इस वीडियो में हम राज्य आधारित करंट अफेयर 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि किस राज्य में क्या सब शुरू किया गया है ये सब, और ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति विहार का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम। तो यह जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, यह किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लातूर जिला में किया गया है। नेक्स्ट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी नया जो यूपीएस पेंशन स्कीम जो शुरू किया गया है, इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य वह है महाराष्ट्र। यह याद रखना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से शुरू किया गया है। यह किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? त्रिभाषा पॉलिसी यानी 3 भाषा को पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसमें एक मातृभाषा और एक इंग्लिश और कोई एक अन्य भारतीय भाषा। तो यह जो पॉलिसी है, इसको लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? बंजारा विरासत का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। यह याद रखना है, महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी सेमीकंडक्टर जो प्लांट स्थापित किया जाएगा, ऐसा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। गुजरात द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? निजी सैन्य विमान फैक्ट्री यानी प्राइवेट फाइटर जेट बनाने की फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। यह किया जाएगा गुजरात में, गुजरात के बड़ोदरा में किया जाएगा, और इसका नाम है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। यह भी पूछा जा सकता है। तो पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? पीएम सूर्य घर योजना के तहत ऐसा किया जाता है कि जो घर है उसमें उस पर सौर प्लांट लगाया जाता है। इसमें जो सबसे अग्रणी राज्य है वह है गुजरात। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना गुजरात में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? महिला संवाद योजना के तहत महिलाओं को यह बताया जाता है कि उनके लिए क्या सब योजना है, उनको कैसे बेनिफिट उनको उठाना है। तो ऐसा जो महिला संवाद योजना शुरू किया गया है, यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में अव्वल रहा? यानी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें फ्री में मेडिसिन दिया जाता है, उसमें पहला राज्य बिहार का है। यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है फ्री में मेडिसिन देने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में बिहार का। अगला है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो यह है केरल। केरल पहला पूर्ण साक्षर राज्य भी है, और इसीलिए यह पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर भी बना है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आसानी से वीडियो कॉल, यूपीआई ये सब आसानी से कर लेते हैं। तो यह इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वरिष्ठ नागरिक यानी वृद्ध जन के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है, ऐसा बनाने वाला पहला राज्य केरल है। इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान केरल ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25
के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसका नाम है पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? पम्बन ब्रिज यह तमिलनाडु में है। और वर्टिकल लिफ्ट यानी सीधा या ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे से जहाज पार हो जाती है। यह जो तमिलनाडु है इसके मुख्य भूमि से रामेश्वर जो द्वीप है उसके बीच में ये ब्रिज है और बीच में ये समुद्र है। और यह ब्रिज के नीचे से ऐसा बनाया गया है कि यह जहाँ पे जहाज क्रॉस करना है वहां पे रेलवे का ये जो ब्रिज है ऊपर उठा दिया जाता है, इससे ऊंचा हो जाता है और नीचे से जहाज जो है आसानी से पार कर जाती है। तो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। बाबा बौखनाथ सुरंग जिसका पहले का नाम सिलक्यारा सुरंग था, यह इसलिए बनाया गया है कि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया है। यह यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच में स्थित है और वहां के जो 4 धाम है उसके बीच की दूरी को ये जो सुरंग है वो कम करता है। अगला है, भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज यानी तार पे रुका हुआ रेलवे ब्रिज, मोटे से तार पे ये रुका हुआ। इस ब्रिज का जो है वो कटरा और रियासी को जोड़ने वाला ब्रिज है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो सब 25वां अभयारण्य इस घोषित किया है, यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अभयारण्य है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? जीरो पॉवर्टी मिशन यानी शून्य गरीबी मिशन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, दुधवा नेशनल पार्क में किया गया है। अगला है, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? यानी एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो पढ़ाना अनिवार्य किया गया है मदरसों में, यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला राज्य यह पंजाब है। नेक्स्ट है, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? संविधान संग्रहालय का उद्घाटन, पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। अगला है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? ऐसा किया गया हरियाणा के द्वारा। हरियाणा में एससी और ओबीसी के जो स्टूडेंट है हरियाणा के, वो देश के किसी भी इंस्टीट्यूट से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो उनको 100% स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह तेलंगाना बना है। एससी वर्गीकरण यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं तो इनमें क्या होता है कि जो कास्ट, बहुत सारे कास्ट इनमें आते हैं, तो जो कास्ट थोड़ा ज्यादा आगे हैं तो वो इनमें आरक्षण जो मिलता है उसका ज्यादा बेनिफिट वो उठाते हैं, और जो नीचे के जो इसमें जो कास्ट हैं वो नहीं उठा पाते हैं या फिर कम उठा पाते हैं। इसीलिए तेलंगाना सरकार ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। कुछ जो है इसमें से ऊपर वाले के लिए रिजर्व रहेगा और फिर मिडिल के लिए और फिर ये नीचे वाले के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है। पहली एससी का पहला
एससी कैटेगरी का जो वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य है वह तेलंगाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और स्टेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा छूट देने वाला भारत का पहला राज्य यह तेलंगाना है। अगला है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक सबसे अच्छा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? यानी कि सुनामी आने पे वहां के गांव जो है वो आसानी से उससे टैकल कर सकते हैं। तो यह जो है उड़ीसा है। उड़ीसा के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है, यानी सुनामी आने पे वो आसानी से निपट सकते हैं। अगला है, हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? यह उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया है। मनकेडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। अगला है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। यहाँ पे जो हिमालय के जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं यानी लुप्त होने के कगार पे हैं उनके डीएनए को संरक्षित रखा जाएगा। अगला है, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है असम है। असम के जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जिसका नाम जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। अगला है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदमस को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मोइदमस यह वहां के शासक का कब्रगाह है, यानी शाही कब्रगाह है। तो यह जो है मोइदमस यह असम में है और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? जिला किया गया है। तो यह है करीमगंज जिला जो असम में है था, उसका नाम जो है बदलकर श्रीभूमि रखा गया है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रखा गया है। अगला है, चर्चा में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगला है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को और यह झारखंड से संबंधित है और यह योजना भी झारखंड से, यह अभियान भी शुरू किया गया है, यह झारखंड से शुरू किया गया है। अगला है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो यह त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोमजुंग दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर में खोमजुंग दिवस। अगला है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां यानी थांगजिंग हिल्स किस राज्य में स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए था कि मैतेई समुदाय को इस पे जाने से रोका गया है। अगला है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? यह दिल्ली है। दिल्ली में नई सरकार बनी है और यह जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य है बना है। तो ये सब जहाज से आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।